जोरदार ताली। थैंक यू बोलो, मुंह से बोलते नहीं, बोलो थैंक यू। बहुत बड़ी ताकत है थैंक यू में। आप सुबह उठिए, आंख आप खुलती है, तुरंत आप थैंक्स बोलिए। इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। और इसके बाद अपने बिस्तर को, जो आपको बढ़िया से नींद लाने में सहायता किया, धरती को, पृथ्वी पर जहां आप पैर रखते हैं, खड़े होते हैं, उसको थैंक यू बोलिए। ऐसे करके आप 5 चीजों के लिए सुबह सुबह थैंक बोलिए। कम से कम 5 चीजों के लिए आप थैंक बोलिए और उसको डायरी पर भी नोट करिए। उस थैंक्स को, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है जो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमारे जीवन में संपन्नता भरती है, खुशी भरती है। आप खुश हो जाओगे और जब खुश हो जाओगे तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पर अगर कोई उदास बैठा है तो सीख नहीं पाएगा, कोई रो रहा है वो सीख नहीं पाएगा, लेकिन जो खुश रहेगा सीखेगा। उसका मन खुश रहेगा और जो बातें कही जाएंगी उसको ध्यान से सुनेगा और सीखेगा। तो आज का टर्न है हमारा, किस चीज का टर्न है ये? किस चीज का है? हाइजीन। हाइजीन किससे संबंधित है? हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। सृष्टि किससे संबंधित हाइजीन है? हाँ, हाइजीन का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने की दशा को, और जो उसमें सहयोग करता है वो सब हाइजीन है। तो हाइजीन स्वास्थ्य से संबंधित है और हम हाइजीन को रोजाना पढ़ते हैं। और इसका दिन कौन सा अब निर्धारित हो गया है? हाँ, वेडनेसडे। इसलिए कि पहले हम हाइजीन पर पढ़ें, फिर दूसरे दिन मेडिटेशन सीखें और अभ्यास करें, और तीसरे दिन एक्सरसाइज करें। पहले हाइजीन, क्योंकि ये सब हाइजीन में आता है, एक्सरसाइज हाइजीन में ही आता है। एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारी बॉडी चमकीली होती है, आकर्षक बनती है। इसलिए इसको हमने कहा पहले नंबर पर हाइजीन रहेगा, दूसरे नंबर पर मेडिटेशन रहेगा, और तीसरे दिन क्या रहेगा? तीसरे दिन एक्सरसाइज, और चौथे दिन बोलने की कला। ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाली हैं। आपके जिंदगी में आप देखिएगा, अगर इस बात को मानते गए, विद्यार्थी कौन है, कहीं भी कोई रहे, किसी कंपनी में काम करता हो या कोई कंपनी चलाता हो, वहां पर जरूरी है कि वो डिसिप्लिन में रहे और ओबीडिएंट रहे, आज्ञाकारी होना चाहिए। आपसे मैं कह दूं कि इस चाक को खा जाओ, तो आप ये नहीं कहिए कि क्यों आप चाक को निगल गए। ये ओबीडियंस होने का लक्षण है। और कोई भी आपका, चाहे पिता हो, माँ हो, या आपका टीचर हो, कोई भी आपके नुकसान के लिए नहीं काम करता है, आपके फायदे के लिए काम करता है। आवाज बिल्कुल साइलेंट रहिए। और आज का दिन बहुत शानदार है, वो बहुत शानदार आपके लिए है। तो आज जो आप सीखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी तरीके से बातचीत बंद, दिमाग में केवल वो जो पढ़ाया जाएगा उसको बैठाइए। देखिए कि आप 5 साल 10 साल में, एक दिन में नहीं होता कोई चीज। एक दिन में कोई पौधा बड़ा नहीं हो जाएगा, आपको छाया देना नहीं शुरू करेगा, टाइम लगेगी। टाइम लगती है ना, टाइम लगती है। उसी तरीके से कोई भी आदत डालेंगे, कोई गुण विकसित करेंगे, तो उसमें टाइम लगती है, उसको विकसित करने में टाइम लगती है, आदत डालना पड़ता है। और जब आदत आपकी पड़ जाएगी, तब दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। स्टॉप मीन्स रुकना, अनस्टॉप मीन्स उसका अपोजिट हो गया।
और अनस्टॉपेबल, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो चाहोगे, जिस क्षेत्र में चाहोगे, उस क्षेत्र में नंबर 1 बन के रहोगे। तो आज का टर्न है, डेट कितनी है वो डायरी, और इसको हमने 2 बार बोलने, 3 बार बोलने के लिए, अब हाइजीन को मैंने हाय बना दिया, है ना। हाइजीन हाइजीन हाइजीन, बोलो हाइजीन हाइजीन हाइजीन। तो हैप्पी हो गए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और जो आज आपको बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। एक वाक्य है जो बचपन से सिखाया जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। भाई, मस्तिष्क हमारा ऊपरी भाग है, ये वाला जो 2 कानों के बीच में है, यहां से लेकर के यहां तक, ये मस्तिष्क है हमारा, है। ब्रेन है, हमारा ब्रेन कहाँ रहता है? ये 2 कानों के बीच में रहता है। हार्ट कहाँ रहता है हमारा? हार्ट हमारा यहां रहता है। और लंग कहाँ रहता है? फेफड़ा, जो पंपिंग करके हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भेजता है और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर भेजता है। वो कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, जिसको लंग कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, जो पंपिंग करता रहता हमेशा, और पंपिंग करके हमारे अंदर ऑक्सीजन लाता है, डालता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है। और यही फेफड़ा फिर ऑक्सीजन के बाद जो उससे कंज्यूम होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बाहर फेंकता है। तो सारे अंग हमारे महत्वपूर्ण है ना, सब महत्वपूर्ण है। एक अगर रुक जाएगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो आज हमको सीखना है गट हेल्थ। हेल्थ को हिंदी में क्या कहेंगे? क्योंकि सारी चीजें मुझे लगता है कि शुरू होता है इंग्लिश में। ये तो आप जान सकते हैं कि सारा काम यही लोग करते हैं। हमारे लोग गोबर गणेश में रहते हैं, यहाँ गोबर की बात होती है। ये चीजें अंग्रेजी में रहती हैं, फिर हम लोग हिंदी बनाते हैं। तो गट हेल्थ में, हेल्थ माने आप जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ की मीनिंग क्या है? हाँ, स्वास्थ्य माने हम फिट रहें, स्वस्थ रहें और अपना जो चाहते हैं उसको कर सकें। स्वस्थ रहने की क्यों जरूरत है? जब हम स्वस्थ रहेंगे तो जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा काम है, उसको हम कर सकते हैं। हो गए तो, जब बीमार हो गए तो, और ये हेल्थ है, इसकी मीनिंग आप जान गए। अब यहां गट लिखा हुआ है। गट क्या है? गट तो इंग्लिश में संभवतः परिभाषा दी गई। ये पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, अगर समूह में सब लपेट के बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है ताकि आपके हमारे समझ में आ जाए। तो गट देखिए है, गट को कहते हैं द ट्यूब। नोट करो डायरी पर, जितने लोग डायरी पर नोट करेंगे बाद में वही नोट बनाएंगे जाएगा, वो नोट बनाना भी जान जाएगा। और नोट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी है। बिना पैसे के हमारे पास जूता नहीं होगा, बिना पैसे के हमारे पास शर्ट नहीं रहेगा, बिना पैसे के हमारे पास पैंट्स नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पैसा जरूरी है। पैसे से ही कलम मिलती है, पैसे से ही टॉफी मिलती है, पैसे से ही हम चॉकलेट खाते हैं, पैसे से आइसक्रीम खाते हैं ना? बोलो, खाते हैं कि नहीं खाते? तो किससे खाते हैं? अभी आएगा आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम बिना पैसे के तो देगा नहीं वो। अगर मान लीजिए एक आध दिन दे भी दिया तो क्या वो हमेशा दे पाएगा? वो आइसक्रीम क्यों बेचता है? पैसे के लिए बेचता है कि हम दूसरे को खिलाएंगे तो वो आदमी हमें पैसा देगा।
तो जब पैसा देगा तो अपने घर का खर्चा चलाएगा, वो चलाएगा ना। तो यहाँ आता है किस लिए? ताकि उसका सामान बिके और उसे पैसा मिले। तो बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है, इसलिए पैसा महत्वपूर्ण चीज है। तो जो नोट बनाएगा, जो नोट लिखेगा, वही नोट बनाएगा। नोट कर लो इसको। ऐसा नहीं है कि जो अनुभवी लोग हैं वही कहते हैं इस चीज को। जिसके पास कोई अनुभव नहीं है वो बेचारा क्या जानेगा? जो पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, वो क्या जानेगा? आप डायरी पर नोट करिए, और जितना ज्यादा नोट आप बनाएंगे, नोट लिखेंगे, उतना ज्यादा आगे चल करके नोट आप बनाएंगे। तब आप नोट बना सकते हैं, तभी नोट बनेगी। और नोट जो बनती है वो खेती किसानी से नहीं बनती है। मैनुअल लेबर जो शारीरिक काम करता है उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है, और जो बुद्धि का काम करता है उसके पास जितना चाहे उतना पैसा हो सकता है, जितना चाहे उतना हो सकता है, जितना उसकी इच्छा हो उतना हो सकता है। बस इच्छा की बात है, और इच्छा जब करोगे तो उसके बाद काम करोगे। जब काम करोगे तब उसका रिजल्ट क्या आएगा? पैसा होगा। तो यहां पर देखिए गट क्या है, उसको मैं कह रहा था इंग्लिश में लिखोगे कि हिंदी में लिखोगे? तो नोट करिए, गट द ट्यूब इन योर बॉडी। लिखो द ट्यूब। ये जितने बैठे हैं मारूंगा सबको। रुपए की डायरी नहीं खरीद सकते हो, इस कान से सुनोगे इस कान से निकल जाएगा। इसीलिए गॉड ने दो कान बनाया है। दो कान क्यों बनाया? एक कान से नहीं काम चल सकता था, लेकिन दो कान क्यों बना दिया? दो कान क्यों बना दिया? ताकि दोनों कान से सुनेंगे तो ज्यादा सुन लेंगे, और जब बाहर निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। एक कान रहेगा तो कम हम उसमें डाल पाएंगे। जैसे 2 गिलास रख दीजिए और कहिए दूध डालो इसमें, तो 2 गिलास कोई दूध डालेगा ज्यादा हो जाएगा, और एक ही गिलास में अगर दूध डालेगा तो उतना नहीं होगा। इसलिए 2 कान बने हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप सुनिए, ज्यादा से ज्यादा आप सुनिए। और जीभ एक बनाई गई है इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कम बोलिए, अधिक से अधिक आप कम बोलिए, क्योंकि एक जीभ है ना, और कान हमारा 2 है। तो सुनिए ज्यादा और बोलिए कम, इसीलिए गॉड ने बना रखा है। तो आप देखिए द ट्यूब इन योर बॉडी, क्या लिख लिया? द इन योर बॉडी दैट फूड पासेस, body that food passes through, that food passes through and it leaves your stomach. When it leaves, leave means छोड़ना। का बहुत है, कल खरीद लीजिए, बोलिए, है ना। और अगर नहीं खरीद सकते पैसे मांग लाओ, हम इकट्ठा ही मंगवा देंगे, इकट्ठा मंगवा देंगे, उपलब्ध होगी उतना मंगा देंगे। डायरी लीजिए और कलम लेके चलिए, हमेशा डायरी और कलम आपके साथ रहनी चाहिए। और बचपन से जब पढ़ते समय आदत पड़ेगी तो आप कहीं जाओगे, आप कार में जाओगे, आप ट्रेन में जाओगे, आप जहाज में जाओगे, तो आपका जो बैग रहेगा उस बैग में आपकी डायरी और कलम रहेगी। कहीं कोई बात आएगी तुरंत आप लिख लेंगे, और लिख लेंगे तो याद रहेगा, सुनोगे तो भूल जाएगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि आप नोट बनाइए, डायरी पर लिखिए। तो व्हेन इट लीव्स, लीव की स्पेलिंग क्या है? व्हेन इट लीव्स योर स्टोमक, स्टोमक मीन्स पेट, स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, STOMACH, स्टमक लिखा जाता है CH और पढ़ा जाता है C केवल, क, C से क, तो पढ़ा क्या जाता है? स्टमक, स्टमक। तो क्या हो गया? द ट्यूब इन योर बॉडी दैट फूड पासेस थ्रू,
दैट फूड पासेस थ्रू। सृष्टि बोलो, ये दैट पासेस थ्रू क्लाज है। अब इतना अभ्यास हो जाना चाहिए, पहचान जाओ। तो आपके बॉडी में एक ट्यूब होता है, एक नली होती है, ये देखो यहां से, और यहां से जब खाना खाते हैं तो स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है, और उसी पेट से पास होता है पाचन क्रिया में। जो पाचन क्रिया है, जहां पचने की क्रिया होती है, वहां पास हो जाता है। जैसे खाते हैं हम, यहाँ मुंह से खाते हैं, कहाँ से खाते हो, बोलो, खाते हैं ना, और फिर घोंटते हैं तो यहाँ नली लगी हुई है, वो नली से पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, और फिर स्टमक से पास होकर के जाता है गट में। गट है जिसको आंत बोलते हैं, आंत बोलते हैं हिंदी में, उसको गट कहते हैं। गट में जाता है, और जब गट में जाता है तो वहां पर उसकी पचने की क्रिया शुरू होती है। जैसे हम लोग पेट बोलते हैं ना साहब, तो वो हम जनरल बीच चीज बोलते हैं। स्टोमक अलग है और गट अलग है। स्टोमक से पास होकर के कहां जाता है वो, स्टोमक से पास होने के बाद आंत में जाता है, और वहां पर क्रिया शुरू होती है पचने की। पचने की क्रिया वहां शुरू होती है। और जो देखिए, केवल सुनने वाले जितने हैं उनको देख रहे हैं हम, नो रहो, ध्यान देते रहो। खाना खाते हैं, एक नली यहाँ बनी हुई है, आहार नली जिसको हिंदी में कहते हैं। खाते हैं हम, उस आहार नली से वो जाता कहाँ है, वो कहाँ जाता है, पहले जाता है स्टमक में, और स्टमक से पास होता है, तब वो जाता है आंत में, तब वो जाता है गट में, और गट में जाता है तो वहीं पर पाचन क्रिया शुरू होती है। और जिसका गट खराब है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पेट खराब है, तो ऐसा नहीं है, पेट को स्टमक माने पेट लिखाया जाता है, तो स्टमक की बात नहीं है, बात होती है गट की, बात होती है आंत की, जहां से खाना पचता है, और वो पचाता है, और उसमें से जो स्वस्थ हमारे लिए, शरीर के लिए जरूरत है, उसको वो भेजता है, फिर हमारे ब्लड में मिलता है, हमें ताकत देता है। कहाँ पचता खाना हमारा, गट में, और जब पचता वहां है तो जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है उसको वो ब्लड में भेज देता है, और ब्लड में वो सर्कुलेट होने लगता है, हमारे पूरे बॉडी में उसकी ताकत पहुंचना शुरू हो जाती है, ताकत शुरू हो जाती है। और जो वेस्ट होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, फिर उसको दूसरी जहां पास कर देता है, फिर शरीर से हमारे वो बाहर निकल जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण चीज है, पूरे शरीर में ये महत्वपूर्ण चीज है। हमें नहीं कहेंगे सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा है भी, क्योंकि अगर हमारा पाचन क्रिया नहीं सही रहेगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है गट हेल्थ, कि अपने गट का हेल्थ शुद्ध रखो, बढ़िया बनाओ, क्योंकि वही है जहां पर करोड़ों करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं, करोड़ों करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं। और जिसका पीरियड खाली होगा, उसके यहाँ टीबी लगी होगी, उस टीबी में खोल करके और गट को देख लेना, और वहां पर टाइप कर लेना बैक्टीरिया, वायरस, और बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहता है, सब उसी में रहते हैं। जो बीमारी पैदा होती है वो हमारे शरीर के अंदर से पैदा होती है, बाहर से तो केवल बाहर में जो आसमान, इस यहाँ जो वातावरण में घूम रहे हैं, वो हमारे स्किन को प्रभावित करते हैं, या सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। मुंह खोले रहते हैं, गंदगी मुंह में रहती है, तो गंदगी मुंह से हमारे गट में चली जाती है, तो हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है, हम बीमार होने लगते हैं।
हमें बुखार पकड़ लेता है, कुछ और हो जाता है। देखो उसके गट में पता नहीं क्या हो गया है, स्वेलिंग है, और वो कितने इसको आंचल को रोज ग्लूकोज चढ़ रहा है, कम से कम 14-15 ग्लूकोज उसके हो गए। और क्या है कि आंत में, अभी मैंने सलमान से पूछा था, आजकल सलमान से वो दवा, जो सलमान यहाँ पढ़ते थे वो अब ट्रेनिंग कर लिए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, तो उन्हीं के यहाँ गई है वो। उसने कहा सलमान भैया के यहाँ ले चलो, तो लोग जो उसके घर वाले सलमान के यहाँ ले आए। तो शाम को मैं गया था, मैं पूछा उससे कि क्या प्रॉब्लम है, देखा था उसका जांच, उसने कहा हाँ सर थोड़ा स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग माने, स्वेलिंग मीन्स कहीं सूज गया है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जो कुछ ऐसा तो बहुत नहीं खाती थी, लेकिन हो गया होगा, पता नहीं कैसे हो गया होगा। तो गट खराब हो जाने से उसकी पढ़ाई कम से कम 1 हफ्ता से खराब हो रही है, 1 हफ्ते से खराब हो रही है, स्वास्थ्य भी उसका गिर गया है। तो अगर हमारा गट खराब रहेगा तो हम बीमारियों को जन्म देंगे, और तरह तरह की बीमारी हमको होगी, और तरह तरह की बीमारी होगी तो हम बीमार रहेंगे, काम नहीं करेंगे, दूसरे घर में जो पैसा वैसा कहीं रखा रहेगा या कमाई जो रहेगी वो भी कहाँ पहुंच जाएगी, किसके पास पहुंच जाएगी, डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। किसके पास पहुंच जाएगी, मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाएगी। मेडिकल स्टोर पर आप दवा खरीदेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, दोनों जहां मिला करके आपका घर का पैसा खर्च हो जाएगा, और जो जरूरी काम आपका है वो रुक जाएगा। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो पैसा वहां लगना शुरू हो जाता है, और घर में जो सामान खरीदना है वो रह जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम अपने गट को बढ़िया बना के रखें, गट को हम स्वस्थ बना के रखें। उसमें जो बैक्टीरिया हैं दोनों प्रकार के होते हैं, फायदे वाले भी नुकसान वाले भी होते हैं। फायदे वाले बैक्टीरिया को हमें बढ़ाना रहता है, और जो खराब बैक्टीरिया है, खराब माइक्रोब्स हैं, उनको डाउन करना रहता है। खत्म नहीं होंगे, वो प्राकृतिक है, उनको डाउन करना, उनको दबा के रखना रहता है। और जो बढ़िया बैक्टीरिया है वो उनको हमें पनपाना रहता है, ताकि हमारे पेट में पाचन क्रिया को शुद्ध बनाए रखें, और जो बीमारी लगने वाली चीज़ है उनको दबा कर रखें वो। तो इसीलिए दवाएं बनी है, उस बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए कैप्सूल आता है अनेक प्रकार का, जिसमें एक कैप्सूल का मेरा नाम है, आयुर्वेदिक है वो, प्रोबायोटिक। तो इस तरीके से हम अपने गट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगले टर्न पर पढ़ेंगे। इतना हमने जान लिया। थैंक यू वेरी मच।